गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सरिता हाजिर हो के अंतर्गत मेरी बारी 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 है ना। इसको हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए पेज नंबर 47 में आपको निकालना है। 47 में देखिए रेखांकित कारक का भेद बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राजीव सुभाष से अधिक ताकतवर, कौन सा आएगा? से दिया तो कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। संप्रदान के, कर्ता ने कर्म को करण से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपादान आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। जहां पर तुलना डर का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान। यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से आएगा और कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से दोनों में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्यों अपादान से लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। राजू सुभाष से अधिक ताकतवर तुलना की गई ना, तो यहाँ पर से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ अपादान कारक आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, मेज पर पानी का गिलास रखा है, तो ये क्या होगा? ये तो बिल्कुल सही है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके के अधिकरण में पर, तो अधिकरण कारक आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मयंक ने अपना गृह कार्य कर लिया, कौन सा कारक? कर्ता ने, बस। उसके बाद सोहन की घड़ी खराब हो गई है, तो संबंध कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, तो क्या आएगा यहाँ? संबंध। फिर भारतीय ट्रेन से पटना गई से, तो कर्ता ने कर्म को करण से आएगा। यहाँ पर कोई वो नहीं है ना। 2-3 चीजें बस आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे तुलना की जाए, डर का भाव हो और अलग होने का भाव हो, और एक और चीज है हम आपको बता देंगे, तो ये सब भाव जहां रहते हैं वहां पर अपादान कारक आता है ना। अब देखिए मालती बच्चों को मेले में घुमा रही है, कर्ता ने कर्म को, क्या आएगा? को, कर्म को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हे माधव हमारी इच्छा पूर्ण करो, तो हे माधव जब आया तो कौन सा कारक होगा? संबोधन। हे अरे अहो, है ना। फिर पिताजी सभी के लिए मिठाई लाए, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आ गया, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्या आएगा? संप्रदान। समझ गए होंगे आप लोग। यानी कि फर्स्ट में अपादान, सेकंड में अधिकरण, थर्ड में कर्ता, फोर्थ में संबंध, फिफ्थ में करण और सिक्स में कर्म कारक। अब अगला उससे अगले में संबोधन कारक और उसके बाद संप्रदान कारक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आओ करें 8 रिक्त स्थानों में सही परसर्ग कारक चुनकर लिखिए। तो मंजीत ने आएगा कि को आएगा? तो मंजीत ने अपने दोस्त दिनेश की सहायता की। सेकंड क्वेश्चन में आकाश पर तो नहीं, आकाश में, है ना। सोनिया आज कार से। फिर दादाजी ने सभी बच्चों को खालिस्तान जलेबी खिलाई, को, है ना, बच्चों को। उसके बाद सोहन खालिस्तान बड़ा, तो सोहन का भाई बड़ा, है ना, सोहन का बड़ा भाई मेरे विद्यालय में पढ़ता है। फिर अगला पिताजी बनारस से। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मोहन अध्यापक से तबला सीखता है। फिर अगला मोहित ने गरीबों को कंबल बांटे से, मोहित ने, है ना। फिर काम्या पलंग खालिस्तान बैठी है, तो पर, से नहीं पर, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट में ने, सेकंड में, थर्ड में से, फिर फोर्थ में को, फिफ्थ में का, फिर उसके अगले में से, फिर उसके अगले में भी से, फिर ने और फिर पर। अब देखिए आओ करें 9, है ना। उपयुक्त कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। राम रावण मारा, तो राम ने। ठीक है, अच्छे से लिखना है अपने को शुद्ध करके। फिर किसान अपने खेतों सिंचाई कर रहा है, तो किसान अपने खेतों की। अगला क्वेश्चन है गीता चाकू फल काटा, गीता ने चाकू से फल काटा। फिर राजू अपने भाई साइकिल उपहार में दी, तो राजू ने, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है गायों का झुंड, का आएगा इसमें, है ना, इसको सुधार के लिखना, गायों का झुंड इस ओर चला आ रहा है। फिर अगला जगत परीक्षा तैयारी कर रहा है, तो जगत परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है साक्षी अपने दादाजी पत्र लिखा, साक्षी ने अपने दादाजी को पत्र लिखा। फिर अगला मालती केक बनाया, मालती ने केक बनाया। फिर अगला क्वेश्चन है सोहन बच्चों फुटबॉल सिखा रहा है, सोहन बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है नेहा आज कार दिल्ली जाएगी, तो नेहा आज कार से दिल्ली जाएगी। ये हो गया आपका आओ करें 7, 8, 9, है ना। ये आपको करना है। उसके बाद आप देखिए
मेरी बारी 3 4 5। तो पहला क्वेश्चन इसमें कारक किसे कहते हैं? क्वेश्चन आंसर क्या होगा? संज्ञा या स्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए तो उसे कारक कहते हैं, है ना। ये आंसर लिखा उसमें, आप लोग उससे नोट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो कारक के 8 भेद होते हैं, उनके नाम कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की, अधिकरण में पर और संबोधन ये। फिर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? में पर, है ना। विनय कलम से लिखता है में कौन सा कारक है? करण से, ठीक। फिर अगला है मेरी बारी 4, दिए गए वाक्यों का उचित कारक से मिलान कीजिए। तो फर्स्ट है गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो कर्ता कारक, है ना। सेकंड क्वेश्चन प्रकाश स्कूटर से स्कूल जा रहा है, सेकंड में करण कारक, है ना। पेड़ से फल गिरा, थर्ड में अपादान कारक। फिर मोहन की कार बहुत सुंदर है ना, तो इसमें क्या आएगा? फोर्थ वाले में संबंध कारक। फिर अगला है विशाल अपनी माँ के लिए दवाई लाया, है ना, तो ये 5वें नंबर का संप्रदान कारक ये हो गया। अब देखिए दिए गए प्रसंगों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये वाक्य आपको बनाना है, जैसे को दिया है, फिर के लिए दिया है, से अलग होने का भाव, है ना। फिर जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अपन ये लिख सकते हैं में, ने, अरे, के, से साधन, है ना, कि सरिता कलम से पत्र लिखती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है ना, और नहीं बनेगा तो हम आपको बता देंगे। अब इसके बाद देखिए आओ करें मेरी बारी 6 में दिए गए वाक्यों की कारक संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है महक कार पर जाकर बैठ गई, तो कार पर नहीं में, है ना। फिर रवि का माँ अध्यापिका है, तो रवि की माँ अध्यापिका, जो गलत है उसको हटाना है और सही लिखना है। अगला है छोटा बच्चा पलंग में गिर गया, तो छोटा बच्चा पलंग से गिर गया। फिर अगला क्वेश्चन दादाजी ने सभी बच्चों के द्वारा बुलाया, तो दादाजी ने सभी बच्चों को बुलवाया। फिर किसान ने फावड़े पर जमीन खोदी, तो किसान ने फावड़े से जमीन खोदी। ये हो गया आपका 6। तो इतना आपको आज करना है। आओ करें 7 8 9 और मेरी बारी 3 4 5 6, है ना। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।